हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, बहुत सारे बच्चे एमएसटी सीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है, सर बोर्ड की तैयारी करें या सीईटी की तैयारी करें। क्योंकि हमारा टारगेट तो अभी बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड 2 महीने के बाद ही एग्जाम है। जैसे कि मैं बता दूं अभी कि जनवरी के 15 तारीख के बाद ही शायद आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो सकती है। तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगभग ऐसे पकड़ के हमारे 2-3 महीने एग्जाम है। लेकिन भाई आपको भी पता है कुछ दिन जाते हैं, इसलिए मैंने 2 महीने बोला है। लेकिन क्या सर हम लोग दोनों भी एग्जाम मैनेज कर सकते हैं, एमएसटी सीटी और उसके बाद में बोर्ड? तो हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए बच्चों ये धांसू स्टडी प्लान आपके सामने मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। तो चलिए बच्चों, एमएसटी सीटी का धांसू प्लान क्या है और कैसे कैसे करवाओगे, कैसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए थी बच्चों को। तो बच्चों आप लोगों को मुझे बताओ, आपको पता है कि एमएसटी सीटी है क्या? तो एमएसटी सीटी कुछ नहीं, क्लास 12 का ही सिलेबस टोटल है और 11 का 8 चैप्टर है फिजिक्स के लिए। वैसे भी मैथ्स के लिए भी है, कुछ चैप्टर है, कुछ 12 का पूरा सिलेबस है, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, पूरा 12 का सिलेबस है। तो आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं बच्चों, एक रिक्वेस्ट करूंगा। क्या रिक्वेस्ट है सर? रिक्वेस्ट है, अगर आप 12 की अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो और साथ में एमसीक्यूज करते हो तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। भाई जैसे कि एक बात बोलना चाहता हूं मैं, किसी ने कुछ काम किया और उसको मुझे रिव्यू करना है, तो हम लोग एग्जाम लेते हैं। एग्जाम किस लिए लिए जाती है? कि आप कितने डेप्थ तक चले गए हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, नॉलेज कितना गेन कर रहे हो, इन सभी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक जो है बच्चों, टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक रीडिंग होनी अच्छी, बहुत जरूरी बच्चों। टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत तगड़े तरीके से रीडिंग होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक ले रहे भाई, टेक्स्ट बुक ले लिए, बस ये टेक्स्ट बुक ले ली, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। ऐसे कितना नॉलेज गेन हो रहा है? क्या खुद को सवाल पूछा है आप लोगों ने कभी? ये पूछना तो जरूरी है बच्चों। मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हो वो कितना नॉलेज गेन किया है, किस तरीके से कर रहे हो। कभी कभी एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे कोई क्वेश्चन आता है, बस उस फार्मूले को घुमाना होता है, फिराना होता है, तो पता ही नहीं होता है बच्चों को ये कैसे घुमाते हैं। तो इसका कारण यही है, टेक्स्ट बुक रीडिंग जो कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो। ये मेरा व्यूज है। आप खुद को एक बार छाती पे हाथ रख के खुद को सवाल पूछिएगा कि क्या मुकेश सर जो बोल रहे हैं वो सही चीज है या नहीं है। क्योंकि भाई मैं हमेशा बोलते रहता हूं, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा बच्चों। आपको रातों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा दे सके। अभी दिवाली, पूरे फेस्टिवल जितने भी है खत्म हो चुके हैं। अब मौका है आपको पढ़ने का, क्योंकि विंटर सीजन आने जा रहा है और विंटर सीजन में सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करने का पीरियड होता है बच्चों। क्योंकि धूपकाले में भी इतनी पढ़ाई अच्छी होती नहीं है, ना बरसात में होती है। सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करने का, आप किसी को भी पूछ लेना, सबसे ज्यादा पढ़ाई करने का, सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करने का, सबसे ज्यादा हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने का जो पीरियड है वो विंटर सीजन है, एज पर माई व्यूज। ठीक है, तो बच्चों आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत तगड़ी तरीके से करनी है, अंडरलाइन करनी है जो वर्ड आपको अच्छा लगता है, जहां पे फार्मूला होता है। थोड़ा सा बुक को भी अच्छी तरह से भाई कुछ मार्कर, हाइलाइटर इस्तेमाल करो तो बहुत बड़ा मजा आ जावे। तो बच्चों ये है आपके लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग। टेक्स्ट बुक रीडिंग करने के बाद हमने नॉलेज क्या गेन किया है, इसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो क्या करो, टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद रिकॉल करो मेरे बच्चे। क्या होता है सर रिकॉल? रिकॉल कुछ नहीं करना है बच्चों। आप अपने जो भी घर की कोना हो या कहीं जहां पे साइलेंट, कहीं गार्डन में जाओ, कहीं जहां पे भी आप लोग एकदम साइलेंट जोन हो, वहां पे जाके बैठना है और सोचना है कि भाई मैंने रोटेशनल डायनामिक्स तो पढ़ा है, लेकिन इसमें मुझे क्या गेन नॉलेज किया है। खुद को पूछो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंटर की तरफ फोर्स होता है, इसका फार्मूला एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है? एंगल ऑफ बैंकिंग, उसके लिए क्या है? तो थोड़ा सा आप लोगों को थीटा इज इक्वल टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जे। अच्छा, मोस्ट स्टेप स्पीड वी इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जे टाइन थीटा। उसके बाद में मैंने क्या क्या किया, ये फार्मूले खुद को सवाल पूछने हैं अच्छी तरह से। और नहीं आ रहा है, अच्छा नोट डाउन करो, एक पेन ले लो, एक आपकी नोटबुक लिखो, उसमें लिखो बच्चों कि भाई ने ये रिकॉल करने की कोशिश की है लेकिन मुझे हो रहा नहीं है, वो नॉलेज मेरा कच्चा है, उसको दोबारा जाके देखना है कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ, वो रिकॉल होना
रिकॉल मेमोरी ही बच्चों एग्जाम में काम आती है। आई विल रिपीट, मैं ये बोल रहा हूं, रिकॉल मेमोरी ही एग्जाम में काम करती है। वाह क्या बात है, इसके पहले आपने सोचा ही नहीं, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है। रिकॉल बेटा देखो, मुझे बताओ एग्जाम किस लिए? एग्जाम इसलिए है कि आप लोग जो रिकॉल कितने अच्छी तरह से करते हो वो देखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही बच्चों? टेक्स्ट बुक रेडी, रिकॉल करना जरूरी है। रिकॉल नहीं करोगे तो एग्जाम में रिकॉल ही तो करना पड़ता है। तो अभी से करोगे तो भाई ब्रेन कितना जबरदस्त मजबूत होगा। बच्चों देखो, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, हम लोग मसल बनाना चाहते हैं, जिम में जाते भाई, जिम में गए, पहले दिन मसल देख रहे, कोई फायदा नहीं है। दूसरे दिन, हफ्ते में नहीं, ऐसा नहीं, आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के बाद भाई तुम्हारे अगर सही तरीके से मेहनत ली हो तो आपके डोले से नजर आएंगे भाई। आएंगे कि नहीं आएंगे? वैसे ब्रेन को भी रिकॉल, ये ब्रेन को भाई मसल स्ट्रांग करना चाहते हो तो रिकॉल करो, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, आईएमपी नोट्स बनाओ। आपके हिसाब से आपको पता होता है, एमसीक्यू सॉल्व कर भी पता लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। वो एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो पता लगेगा, नहीं तो भाई एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा। इसमें हो रहा क्या, आपका भाई एचएससी बोर्ड भी मैनेज हो रहा है, साथ में एमसीक्यूज करने से सीईटी जो आपका ड्रीम हो, सीओपी, विजेटिया, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, केके वाघ कॉलेज, एसजीएस कॉलेज, रामदेव बाबा कॉलेज, एसपीआईटी, तो ये सब कॉलेज आपका अगर ड्रीम्स हो बच्चों तो इस लेवल पे तैयार हुए। आईएमपी नोट्स बनाओ, पॉइंट डालो जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। उसके बाद में इसी नोट्स में आप लोग काम कर सकते हो, क्या बना सकते हो, फार्मूला सीड बना सकते हो बच्चों। खुद के हाथों से फार्मूला जब बच्चा सीड बनाएगा ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, उसको ज्यादा से ज्यादा फार्मूले अच्छी तरह से लर्न होंगे। फार्मूले हमेशा भूलने वाली चीज है, उसको भी रिवीजन होना भी जरूरी है, मैं वो भी बताने वाला। लेकिन फार्मूला सीड बनाओ खुद के हाथों से, बिना देखे, मतलब पहले फार्मूले लर्न किए आपने अच्छी तरह से और खुद के हाथों से एक सीड बनाने की कोशिश की। भाई जब हमारा कभी कभी ब्रेन नहीं चलता तब हाथ चलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं बच्चों, आप टीवी देखो, आपको बहुत सारे डिस्टर्बेंस है और आपको बोला कि भाई कोई आपका दिमाग ना चलाते हुए खुद का नाम लिखना है। मेरा नाम लिखूं मुकेश सुभाष राव नायक, भाई मुझे कोई ब्रेन की जरूरत नहीं, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चलता है, क्योंकि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का खेल है बच्चों, ध्यान रखेंगे। फार्मूला सीट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फार्मूला सीट करने से आप लोगों को एक बार इन सभी चीजों पे रिवीजन करना है। क्या करोगे मेरे बच्चे? रिवीजन करोगे। रिवीजन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाई आपने टेक्स्ट बुक जब पढ़ा था, मैंने क्या बोला, हाइलाइटर इस्तेमाल करो, जो इंपॉर्टेंट लगता है, फार्मूला है इंपॉर्टेंट है ना, ये चीजें हैं। और खुद के अंदर रिकॉल करना है कि डेरिवेशन को कैसे किया था मैंने। अगर बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन को मैंने कुछ ट्रिक्स बताई, याद होगा शौर्य बैच में जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को एक ट्रिक्स बताता हूं, डेरिवेशन को याद कैसे किया जा सकता है। उस लेवल पर रिविजन करना आपको, इसका बहुत बड़ा फायदा हो जावे। ये होने के बाद बच्चों आपको करना क्या, आपको अगर आप टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज, टेस्ट एचएससी बोर्ड कर रहे हो तो टेस्ट दो, नहीं है तो टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि ड्रॉपर हो तो ये जरूरत नहीं है। आपको करना क्या, फिर सिंपल एमसीक्यूज करना। अब एमसीक्यूज के अंदर भी 3 कैटेगरी में करने वाला हूं। यहाँ पे एक एमसीक्यूज होंगे बच्चों जो कि लेवल 1 जो इजी लेवल पे होते हैं, उसके एक लेवल करूंगा मैं। यहाँ पे इजी लेवल पे कोई भी 100 क्वेश्चंस हो तो इसमें से 30 एमसीक्यूज इजी लेवल पे होते हैं। कुछ तो डायरेक्टली थ्योरी होते हैं, थ्योरी हो सकते हैं डायरेक्टली। कुछ एमसीक्यूज आपको न्यूमेरिकल भाई फार्मूले के बेसिस पे होते हैं। कुछ ऐसे होंगे भाई कुछ नहीं, फार्मूला आता, वैल्यू पुटअप की, ओरली मैंने निकाला, 100 में से 30 एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे आपको। बाद में लेवल 2 पे बच्चों इसमें 1 या 2 फार्मूला होता है, थोड़ा सा सॉल्विंग करना पड़ती है, ऐसे 40 एमसीक्यूज होंगे आपके पास, वो कर। और जो बाद में बच्चों लेवल 3 पे हम लोगों को नहीं आ रहे थे, हम लोगों को ये 30 एमसीक्यूज नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? तो इसका कारण होता है बेटा उस लेवल पे हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो ये एमसीक्यूज करने से इजी, लेवल 2 पे जो छोटे छोटे फार्मूले हैं उसको थोड़ा सा वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, 2 फार्मूले मर्ज हो रहे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन ठीक ठाक से आ रहा है हम लोगों को। बच्चों ये करने से हमारा ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा, मसल स्ट्रांग हो रहे भाई। तो हम लोग पहले 5 किलो का वेट उठा रहे थे जिम में, आज हम लोग 15 किलो का, 20 किलो का भी वेट उठा सकते हैं। इसका कारण क्या है बच्चों? हमने हमारे ब्रेन को बहुत स्ट्रांग किया है। ध्यान रखना,
ऐसा स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये 30 एमसीक्यूज में से 20 एमसीक्यूज तो 100% सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो बाकी के नहीं आ रहे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा और उसको करने की आदत डालना पड़ेगी। बच्चों ये होने के बाद आपको काम करना है, आपको टेस्ट देना है। क्या करना है? टेस्ट देना पड़ेगी। चैप्टर वाइज दे दो पहले तो, है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट जो होती है उस टेस्ट को अच्छी तरह से देना है ताकि हम लोगों को ज्यादा हेल्प हो सके। ये होने के बाद बच्चों एनालिसिस होना भी बहुत जरूरी है। एनालिसिस करो कि एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है बच्चों? मैं इतना भी करके मुकेश सर ने जो बोला था वो हर स्टेप मैं कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हो सर? हर स्टेप कर रहा हूं, लेकिन हर स्टेप करने के बावजूद भी मेरा नहीं हो पा रहा है। मेरी गलती कहां हो रही है? मैं दोबारा बोलना चाहता हूं बच्चों, मेरे पास ट्रेन है, ट्रैक है, फ्यूल इसमें, ड्राइवर भी है, लेकिन वही ट्रेन अगर मैं यहां पे समृद्धि महामार्ग है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, यहां से समृद्धि पे लेके जाऊं ट्रेन और मुझे मुंबई जाना है, क्या मैं पहुंच पाऊंगा? नहीं, क्योंकि भाई मैंने आपको ट्रैक दिया था। अब समृद्धि महामार्ग बहुत अच्छा है इसलिए वहां से भागने की कोशिश कर रहे हो तो आप मुंबई नहीं पहुंचोगे, राइट है। वैसे बच्चों मैं जो बोल रहा हूं वो चीज शायद आप लोग अपने प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं एनालिसिस बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ये होने के बाद आपको बच्चों रिवीजन पे वन शॉट जैसे वीडियो देख सकते हो। चैप्टर वाइज वन शॉट देखोगे तो मजा आ जावे बच्चों, या LMR सीरीज बोल सकते हैं, है ना, महा रिवीजन बोल सकते हैं, वो करोगे मैं गारंटी के साथ आप लोगों को दे सकता हूं कि बच्चों आपका जो भी ड्रीम है वो कंप्लीट हो जावे। जो बच्चे CET की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, वो टॉपर प्रो बैच है, वो बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 तारीख से 4/11/2025 में आपको 24-25 में एग्जाम देना है, उनके लिए बैच है 2025 में टॉपर प्रो बैच। इसमें धमाल कर रहे हैं, लाखों बच्चों का भविष्य हम लोगों ने गाइड किया बच्चों। COP, VJT, ICT, PICT कोई भी कॉलेज में जाओ ये स्टूडेंट टॉपर वाले बैच वाले मिलेंगे। मुकेश सर हो, दिनेश सर हो, सोइन सर हो, कोई भी हो, इनसे पढ़ के भैया कितने बच्चों, जो बच्चों रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो टॉपर ASC बैच है उनके लिए, ये 2025 की तैयारी कर रहे हैं। अगर तीनों चाहिए, टॉपर के जो कोर्स है हमारा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, तो इसमें बच्चों MST CET के PYQs का सॉल्यूशन चाहिए। PYQ का ये ओनली 899 में कोर्स दे रहे बच्चों। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, PYQs है बच्चों, ये PYQs। इसमें 2021, 22, 23 के रिकॉर्डेड है, 24 के आएंगे, लेकिन फिलहाल में 2021, 22, 23 के इसमें आप लोगों को PYQs मिल रहे ओनली 899। सोचो भाई 300 रुपए में एक सब्जेक्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो बच्चों इस कोर्स में अच्छी तरह से जाओ और धमाका करो। टॉपर PCM बैच, जो टॉपर बैच हम लोग पढ़ाते उनका रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए आप लोगों को, तो ये भी टॉपर PCM बैच आ गए बच्चों। ये कोर्स आपको 1499 में तीनों मिल रहे, मतलब एक कोर्स 500 रुपए में मिल रहा, और क्या चाहिए। इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। तो उम्मीद कर रहे हैं जिन बच्चों को लगता है कि भाई मुझे धमाका करना है तो किस बात की देर कर रहे हो, तुरंत टॉपर प्रो बैच में आ जाओ। लाइव में फायदा क्या है? लाइव में फायदा ये बच्चों कि लाइव में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री मिल रहा है, PYQs का आने वाला क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है बच्चों। 2500 रुपए का कोर्स दे रहे हैं हम लोग फ्री में, और 1500 रुपए प्राइस रखी है, और क्या चाहिए। तो देर किस बात की, जल्दी से जाके PGMN ऐप को डाउनलोड करके भाई धमाल करो सेशन में। तो चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक बाय 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 बाय।